जय माता दी, जय भोलेनाथ। सभी भक्तों को आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम विंध्येश्वर संहिता के अध्याय चौथे में पढ़ेंगे कि महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। आइए शुरू करते हैं। तो जय माता दी, जय भोलेनाथ। वह कहते हैं, तदंतर वह दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुष्प वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक अविकृत भाव से स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अलग काल तक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है। हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय, कुंडल, यज्ञोप, वित्त, उत्तरीय वस्त्र, पुष्प माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तंबुल, कपूर, चंदन एवं अंगूर का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर तथा अन्यान्यास दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के योग्य थे और जिन्हें पशुबद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इस कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। तो ऐसे भगवान शंकर अग्निस्तंभ के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे और ब्रह्मा जी और विष्णु जी उनका पूजन कर रहे थे। शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरी पूजा करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलम उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिमय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर मास में आद्रा नक्षत्र में युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे
दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्मा भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्मा परमात्मा हूँ। काल, कला युक्त और अक्ल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव, मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र सम रूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सग्र से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वह सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्मा रूप पथ का बोध का लिंग प्रकट हुआ था, फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप से तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईष्टव है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्मा स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है जो तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंग में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों का भी पूजन कराना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एक तत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधान्यता शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मुक्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। भक्तों का, यदि आपको यह पावन शिव पुराण की कथा अच्छी लगी तो इसे आगे 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी शिव भक्त आप ही की तरह इस पावन शिव पुराण की कथा को सुन सके और अपना जीवन सफल बना सके। धन्यवाद। जय माता दी, जय भोलेनाथ।